10 मिनट याद रखिएगा। मैं आज वित्तीय वर्ष 2024-25 आय व्यय पर सामान्य वाद विवाद में खड़ा हूं और मैं आदरणीय प्रतिपक्ष नेता राबड़ी जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और माननीय सुनील कुमार सिंह जी का, जो मुझे पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला है। महोदय, पक्ष और विपक्ष, जी सभापति जी का तो धन्यवाद है ही, अभिभावक हैं। महोदय, पक्ष और विपक्ष, समय की मांग है, सरकारें आती हैं, सरकारी जाती रहेंगी। राज्य के 13 करोड़ आवाम के प्रति उत्तरदायित्व का सवाल है। जिधर से ठोकिए वो बजता है झांझ के मानिंद, अब आदमी भी कांसे का थाल लगता है। सड़कें आपने बना दी, आपने डिजिटल रोशनी भी उस पर कर दी, लेकिन उस रोशनी में बिहार का एक गरीब का बेटा जो सुदूर गांव में रहता है, वह बाजरे की रोटी खाकर, लिट्टी चोखा खाकर, सरसों का साग और मक्के की रोटी खाकर उस सड़कों पर सीना तान के चल सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ना कि ट्रेन भर भर कर इस बिहार के गांव से दूसरे प्रदेश में जाने वाले लोग, दूसरे प्रदेश के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। 17 साल में आपने ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई कि हमारे भाई को रोजगार यहां मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट हो सकता है, वो डेवलपमेंट की पूरी तस्वीर और पूरा आईना नहीं हो सकता है। महोदय, इसमें बड़ा डिफरेंस है। आपने कहा कि जीडीपी हमारा 10.64 है। जीडीपी वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत में 30% कम है। इस चीज को भी देखें। इकोनॉमिक जीडीपी महोदय क्वांटिटेटिव टर्म है, एक सर्टेन समय में गुड्स एंड सर्विसेज का एक मौद्रिक आकलन है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव टर्म है। उस टर्म में महोदय किसी भी राज्य का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम, आत्मसम्मान की जरूरतों में सुधार, औद्योगिक एवं ढांचागत विकास, ये सभी डेवलपमेंट के एसेंशियल कंपोनेंट हैं। आपने एक कंपोनेंट की बात आपने की। मैं फेमस इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन की चर्चा करना चाहूंगा, जिसने कैपेबिलिटी अप्रोच की चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि द कैपेबिलिटी अप्रोच फोकसेस डायरेक्टली on the quality of life that individuals are actually able to achieve. आप कैपेबिलिटी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? इस राज्य में रहने वाले गरीब तबके के लोग, गरीब नौजवान को बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। ये कैपेबिलिटी आप बिल्डअप करें कि उसे यहीं के, उनका भी अधिकार है, यहीं उनके रहने खाने और रोजगार की व्यवस्था हो। इस पर हमें ध्यान देना होगा। इसके लिए हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में हमें भारी निवेश की आवश्यकता है, जो मैंने पूरे बजट में देखा नहीं है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि सेन साहब ने यह भी कहा था कि गिव ए मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर ए डे, टीच ए मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर ए लाइफ टाइम। तो ये लाइफ टाइम की व्यवस्था हम लोग करें, हमारी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों। सरकार की इसमें महती जिम्मेदारी है। हमारा तो महत्व सिर्फ ये है कि हम आपको सुझाव दें। और 17 महीने की सरकार में हम लोगों ने बड़ा ही सकारात्मक रुख रखा। क्रेडिट आप ही लोग ले लो, लेकिन पूरे बिहार की जनता जानती है कि जो नौकरियां मिली हैं उसमें हमारा बड़ा श्रेय है, हमारे नेता तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका है। नेशनल स्ट्रैटेजिक ऑफिस द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी का दर सबसे अधिक सर्वाधिक 4.3 है। महोदय, झारखंड भी हमसे आगे है। झारखंड में दर वहां कम है, यूपी में कम है, यूपी में 2.6 है,
झारखंड में 1.8 है, पश्चिम बंगाल में 2.3 है, राष्ट्रीय औसत 3.4 है। तो महोदय, इस ओर बिहार सरकार को काम करने की जरूरत है और मैं अपने भाषण के माध्यम से मैं चाहता हूं कि बिहार सरकार इस ओर ध्यान दे। एक इंडेक्स आता है महोदय, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको चलाया गया था। इसमें 13 कंपोनेंट हैं। उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, एजुकेशन पर है, स्किल डेवलपमेंट पे है, इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट पे है, और इसके अलावा जो है वो गवर्नेंस पे भी है, और स्ट्रेटेजी फॉर एड्रेसिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, डेमोग्राफी है। उसमें बिहार हमारा बहुत नीचे है, केरल सबसे टॉप पे है, बिहार का प्रतिशत है 0.447। महोदय, बड़ा ही निंदनीय है ये। इस ओर भी हम आग्रह करेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे। इसके अतिरिक्त महोदय, राज्य के बजट का जो आकार है उसका सिर्फ 22% ही हम अपने इंटरनल सोर्सेज से जनरेट कर सकते हैं। ये बड़ा ही दुखद विषय है महोदय कि बाकी के जो प्रतिशत हैं वो हमको कहीं से लेना है, किसी से अनुदान के रूप में मांगना है, तो कर्ज लेना है। अभी महोदय जो बिहार पे कर्ज है उसका हम 60 करोड़ रुपया प्रतिदिन उसका इंटरेस्ट हम व्यय कर रहे हैं। गरीब राज्य है महोदय, आखिर ये भार किस पर पड़ रहा है? गरीब जनता, बिहार की गरीब जनता पे भार पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि हम सड़क बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, लेकिन आप गरीब जनता पे भार डाल रहे हैं, इसका भी संज्ञान में लेना होगा। महोदय, कुल आय का लगभग 18-19% सार्वजनिक ऋण से आता है। राज्य के आंतरिक संसाधनों से संसाधन जुटाने में अधिक प्रयास हमें करना होगा, इसकी चिंता हमें करनी होगी। महोदय, औद्योगिक रूप से नियोजित श्रमिक बिहार में केवल 2% के आसपास है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह लगभग 10% है। अब विभाग क्या कर रही है महोदय? इस आंकड़े से यह स्पष्ट है। राज्य को इस उद्देश्य से अधिक निवेश अपने संसाधनों में करने की आवश्यकता है। उत्पादक क्षमता में निवेश के लिए प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय बिहार में काफी कम है। राजकोषीय घाटा की चर्चा महोदय मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि बजट आकलन के बाद जो बिहार की तस्वीर बनती है, वो बिहार की तस्वीर देश में हमें पिछड़ेपन के सिंबल के रूप में एस्टैब्लिश करती है। हमको इस चीज को देखना होगा। बिहार का जो प्राइड है, बिहार की जो गरिमा है, उस गरिमा को बचाने की कोशिश करनी होगी, ना कि हमें अपने खुद से अपनी पीठ थपथपानी होगी कि हमने बजट का ये हिस्सा इसमें दिया, वो हिस्सा इसमें दिया। अभी शिक्षा की बात हो रही थी महोदय, शिक्षा का बड़ा बजट है, लेकिन महोदय जो लोग अपने सरकार की तारीफ कर रहे हैं, पिछले 4 वर्षों से असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी ये लोग नहीं दे पाए हैं। वो आज भी प्रक्रियाधीन है, जहां हम बच्चों को बिना शिक्षकों के पढ़ाने का काम करते हैं, वहां हम किसी बिहार के बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और हम तो दावा करते हैं कि हम ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, उसमें 60 ऐसे बन भी गए हैं। अगर 60 ऐसे बन गए हैं और टीचर वहां नहीं है, तो हम किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं और किस तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं? महोदय, इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है और बजट के तमाम कंपोनेंट जो हैं इसमें ध्यान देने की जरूरत है, और आंतरिक संसाधन कैसे जुटे इस पर बिहार सरकार को काम करना चाहिए, ताकि बिहार के लोगों पर भारी सूद का जो बोझ है वह न बने। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बजट भाषण को समाप्त करता हूं और इसका विरोध करता हूं। मैं बजट के पक्ष में अपनी प्रतिकूलता जाहिर करता हूं। महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य।